दोस्तों, बॉलीवुड की 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, इन्होंने 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा से अपने करियर की शुरुआत की थी और इनकी पहली फिल्म आशिक आवारा हिट रही थी। इसी साल ममता कुलकर्णी ने स्टार डस्ट मैगजीन के कवर शूट के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराया था, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ और उन्हें कई बड़े प्रोड्यूसर से ऑफर आने लगे। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने कई बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे फिर वो मिथुन चक्रवर्ती हो या गोविंदा हो या चाहे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी। इन सब के साथ ममता कुलकर्णी ने जबरदस्त एक्ट करके दिखाया और इन्होंने 90 के दशक में टॉप अभिनेत्री की लिस्ट में अपना नाम शामिल करा लिया था। अगर ममता कुलकर्णी की सबसे पॉपुलर मूवी की बात की जाए तो वो फिल्म है करण अर्जुन। इसमें ये सलमान खान के अपोजिट नजर आई थी। साथ ही सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी हिट फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, लेकिन धीरे धीरे वे सिनेमा के पर्दे से गायब होती चली गई और उसके बाद ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड के डॉन राजन से जुड़ा। लेकिन फिर वे विक्की गोस्वामी के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रही। दोनों की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी। विक्की गोस्वामी एक इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया था। दुबई में विक्की को आजीवन कारावास यानी 25 साल की सजा दी गई थी, लेकिन विक्की ने सजा से बचने के लिए अपील की थी और इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी सजा को कम कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक दोनों ने जेल में शादी की और जेल से छूटने के बाद विक्की और ममता कुलकर्णी केन्या शिफ्ट हो गए थे। हालांकि 2016 में मुंबई के पास ठाणे में 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। इस मामले में विक्की गोस्वामी का नाम सामने आया था। जब ठाणे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो संभावना जताई गई कि ममता कुलकर्णी भी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का चेहरा हो सकती हैं। हालांकि ममता कुलकर्णी ने अपने इंटरव्यू में दिए एक बयान में कहा कि ये एक अफवाह है और कहा कि वे अपने सुपरस्टारडम के दौर को भूल चुके हैं और वे पिछले कई सालों से तप कर रही हैं। ममता कुलकर्णी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी। ममता कुलकर्णी ने यह भी कहा कि उन्हें फिल्मों में नहीं जाना था, बल्कि वे आध्यात्मिक जीवन के लिए ही बनी हुई हैं। उन्होंने इसके अलावा चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उनके मुताबिक उन्होंने विक्की से शादी ही नहीं रचाई और दोनों केवल अच्छे दोस्त रहे। ममता ने कहा था कि विक्की अच्छा इंसान है और उन्हें अगर आप ड्रग डीलर कहते हैं तो पूरी दुनिया ड्रग डीलर है। उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान ने चाहा तो वे जल्द अपने देश वापस लौटेंगे। इस इंटरव्यू के दौरान ममता कुलकर्णी ने अंत में कहा था कि जो भी शख्स भगवान का बंदा है वो किसी इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। अब खबर ये भी आ रही है कि प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की जिंदगी पर फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने फिलहाल सिद्दीकी की किताब द स्टारडम अफेयर के राइट्स खरीदे हैं। ये फिल्म ममता कुलकर्णी की लाइफ पर आधारित होगी। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1992 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में उनका सिर्फ एक छोटा सा ही रोल था। लेकिन अब इनके ऊपर जो फिल्म बनने जा रही है वो देखने लायक होगी, क्योंकि ममता कुलकर्णी की लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहा और इन पर कई सारे आरोप लगते रहे हैं। आप ममता कुलकर्णी की जिंदगी के इस पहलू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।